नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। बिहार में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इस वक्त हमारे साथ हैं लखीसराय नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन अरविंद पासवान जी। इनसे जानते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है। सर, नगर निकाय चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है। आप भी अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर दिए हैं आप? जी, तैयारी शुरू कर दिए हैं। विधिवत अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हमारी जनसंपर्क अभियान लगातार चालू है। जहां जा रहे हैं वहां जनता का सहयोग, आशा और विश्वास मिल रही है और नित्य जो है 2 वार्ड 3 वार्ड कर रहे हैं। ये जो अभी 3 दिन पहले फिर से जो चालू किए हैं, ये तीसरा राउंड मेरा जो है जनसंपर्क अभियान चल रहा है। बीच में थोड़ा सा किसी कारणवश जो है चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश आया था कि थोड़ा विलम्ब होगा, फिर से उनका दिशा निर्देश पेपर के माध्यम से जो प्राप्त हुई है, इसलिए फिर 3 दिन पहले। कब, किस महीने में चुनाव होने का उम्मीद किया जा रहा है? ऐसा तो जो अभी पेपर के माध्यम से प्राप्त हुई है कि प्रथम चरण का चुनाव हमारे क्षेत्र में होना है, जो 10 अक्टूबर को होनी है। तो इसी को लेकर आप तैयारी मतलब शुरू कर दी है क्षेत्र में? जी, इसी को लेकर के जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। तो क्या जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि आप पहले भी चेयरमैन थे लखीसराय नगर परिषद के, काफ़ी कुछ काम आपने किया है, तो जनता के बीच बता रहे हैं ये सब जो आपने विकास किया है शहर में? जनता के बीच बता भी रहे हैं और हमसे ज़्यादा जनता आगे है। हमने जो गली नली के ऊपर 125 करोड़ रुपया खर्चा किया है, ये 3300 वार्ड की जनता कह रही है कि जिस समय आपके विपक्ष में वार्ड पार्षद थे आप, तब भी उसको भी बराबर के बराबर जो है सभी वार्ड में हिस्सा देने के काम किया। इसलिए आज 3300 वार्ड का जनता आपके साथ है। हमारे वार्ड पार्षद आपके साथ जो किए नहीं किए, लेकिन आपने पूरे लखीसराय के जनता को एक नज़र से देखे हैं, इसलिए हम आपके साथ हैं। आपने ऐसा नहीं किया कि जो है 14 आदमी आपका विपक्ष में थे तो आप विपक्षी का रोल निभाए हैं। आपने 125 करोड़ जो खर्चा किया है खाली गली नली पे, उसमें 3300 वार्ड को भाग में बांट दिए हैं। ये सारा दस्तावेज के हिसाब से आप जो किए हैं, इसलिए हम लोग सब आपके साथ हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी वार्ड आयुक्त थे सबको साथ लेकर आपने चलाया, चाहे वो पक्ष के थे चाहे वो विपक्ष के थे, यही कहना चाह रहे हैं? सभी को साथ लेकर चले, इसलिए कि वो पैसा जो हमारे यहाँ आता है वो जनसंख्या के आधार पे, पैरवी पर भी आता है तो जनसंख्या के आधार पे आता है पैसा, तब वो जनता की पैसा है। तो जनता का पैसा जनता के वार्ड में जाना चाहिए, उनके हित में काम होना चाहिए। व्यक्तिगत वार्ड पार्षद का सोच है कि इनके साथ हम नहीं रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। जनता किसमें क्या है, इसलिए जनता का चीज़ जनता तक पहुँचा। व्यक्तिगत लड़ाई को नज़रअंदाज करते हुए आपने जनता के लिए काम किया है? जी, जनता के लिए काम किया है। आपको लगता है कि इस बार जब आप चुनावी मैदान में उतरेंगे तो जनता का भरपूर समर्थन जो है आपके पक्ष में रहेगा? जी, अभी भी जनता के लिए मैं पटना गया, जनता के लिए 100 करोड़ का जो है एसटीपी लाए हैं, जिसका कि काम यहाँ जो है ना इंजीनियर आके का चालू किए हुए हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो मेरा था, ऐसा नहीं है कि उस कुर्सी पर से हटने के बाद या सुपरसीट होने के बाद हम बैठ गए हैं। जनता के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अभी भी मनसिम्हा पॉइंट परसों के डेट में 7 इंजीनियर जो है बिहार से आए, उसमें 1 इंजीनियर केंद्र का भी थे। वो सारा सर्वे किए, जो मेरा रिपोर्ट था वो रिपोर्ट रख के देखे कि ये सही चीज़ है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 2 को बनना है, एक मनसिम्हा पॉइंट जो जाती है हरहुआ नदी के तरफ जो अशोक धाम के निकट निकलती है, एक वहाँ, और एक जो है क्यूल नदी पे वहाँ निकलना है। जो मैंने सरकार को भेजा था कि कोजवे हर हाल में हमारे नदी में 3.5 से 4 फीट जो है पानी रहे, इसके लिए वो जो गार्ड वाल बननी है उसका भी सर्वे हो रही है। मतलब कुर्सी से हटने के बाद भी आप चेयरमैन की भूमिका में लोगों के बीच जाकर काम कर रहे हैं, जनता के बीच? जी, जनता के बीच कर रहे हैं। जैसे परसों की बात बताते हैं, किसी कारणवश जो सरकार भेजी थी आवास योजना के लिए, तब 1200 का जो परिवार का हमने आवास योजना दिया, उसका तो अपना ज़मीन था, एलपीसी था, इसलिए वो 1200 को हमने जो है ना पैसा दे दिया, जिसमें 300 का फाइनल हो गया है, 200 का जो है तीसरा किस्त हुआ है,
500 का जो है फर्स्ट किस्त हुआ है। इस ढंग से 1200 परिवार का जिनका ज़मीन था उनको दिया। 1445 परिवार जो है बिना ज़मीन का हमारे शहर में बसर कर रहे हैं। उसमें 58 आदमी का 58 परिवार का परसों हमने ऐड करवाया। इसलिए वार्ड नंबर 3 और 4 का जनता बहुत पीछे थी। उस समय स्लम एरिया में वहाँ पे जो टीम आई थी उनका सर्वे नहीं कराया गया था, जिसका मैंने सर्वे कराया। वहाँ 58 परिवार ऐसे हैं जिनका अपना घर नहीं है, किराया पर रह रहे हैं, यहाँ का वोटर हैं, यहाँ से 50 बरस से रह रहे हैं, इसलिए उनका भी मैंने परसों ऐड कराया। काम करने का जो तरीका है वो तरीका से कर रहे हैं। यही सब जो आपने काम किया है इसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, यही ना? जी, जनता से हम संपर्क कर रहे हैं। जनता खुद बोल रही है जो आपके रीजन में काम हुआ है, जो आप 4.5 बरस चेयरमैन के रहते हुए जो काम किए हैं, कभी भी फ़ोन किए कि यहाँ काम गलत हो रहा था आप तुरंत पहुँच जाते थे। हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा, ये लास्ट टाइम में आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर जिस तरीके से आपको कुर्सी से हटाया गया, इसके पीछे की रणनीति अब तक समझ पाए हैं आप क्या हुआ है? जी, इनके पीछे के रणनीति यह था कि कुछ जो है हमारे वार्ड पार्षद सा संवेदक भी है। तो वार्ड पार्षद के साथ साथ संवेदक भी हैं? मतलब अपने वार्ड में वो खुद अपना काम करते हैं? काम करते हैं, खाली दूसरा को नाम है। सारा चेकबुक वुकबुक अपने पास रखते हैं। वो चुपचाप जो है खाली दूसरा के नाम पे टेंडर डालते हैं। उसी आदमी के 85 लाख रुपया नाजायज़ हमसे जो है भुगतान कराना चाहते थे। हम के किसी कीमत पे नहीं, ये लखीसराय जनता की पैसा है। जो काम किया गया है वो सही काम करके ही पैसा दिया जाएगा। उसी संवेदक का जब एक योजना का जांच कराई गई जिसमें कि रिकवरी 2.5 लाख रुपया हुआ एक योजना पे, जो योजना मात्र 7 लाख का था, जब उसका जांच करवाया गया तो 2.5 लाख रुपया रिकवरी हो गया। विभाग को रिकवर दिया गया। जी, विभाग को रिकवर किया गया और 85 लाख पेमेंट नहीं करने के कारण ऐसा हुआ है। हमने 40 करोड़ रुपया जिस समय हमको हटाया गया उस समय 40 करोड़ रुपया हमने जो है ना अपने नगर वासियों का जो पैसा है वो हमारे कोष में था नगर परिषद में। हटने के बाद 1 महीना में जो 10 करोड़ रुपया की लूट हुई है वह वही पैसा है जो पैसा हमने संवेदक को नहीं दिया, गलत काम नहीं किया। 1 महीना में वही लोग हटाए थे जो लोग 10 करोड़ रुपया लूट लिए हैं। जिसका जांच 3 सदस्यीय कमेटी जिला पदाधिकारी द्वारा कराया जा रहा है। जिला पदाधिकारी को जब जांच कमेटी के अध्यक्ष से हम मिले तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है डीएम साहब को जांच रिपोर्ट सुपुर्द कर दिया है। अब वो जांच रिपोर्ट पे जो कार्रवाई होगी, जांच रिपोर्ट जब ओपन होंगे आप लोगों के माध्यम से हो या डीएम साहब जो है ना हमें एक कॉपी देनी चाहिए डीएम साहब को। मतलब आप ये मानते हैं कि जो खरीदारी वगैरह जो हुआ है उसमें भारी पैमाने पर जो लूट किया गया है, भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, खरीदारी के साथ साथ योजना भी कुछ ऐसा है जिस पर पेमेंट किया गया है वह भी गलत है। माननीय मनीष कुमार जो कार्यपालक पदाधिकारी के रीजन में जो पेमेंट किया गया वह जांच के विषय है। जिस योजना में मैंने भुगतान नहीं किया था उस योजना को उन्होंने भुगतान कर दिया बिना साइड पर गए हुए। यही सब वजह था कि आपको अविश्वास प्रस्ताव लाकर आपको कुर्सी से हटाया गया? जी जी, वही आदमी सब मिल के हटाया जिनको लूट का खाली शौक रखते हैं। हम लूटने नहीं दे रहे थे, उनको नागवार समझा। तो यहाँ तो था कि अब 33 वार्ड में था तो 17 का जो है मेथ बनता है, 17 नहीं पूरे है, हम हट गए। लेकिन अब 85,000 जनता की बात है। इस बार तो नियम ही चेंज हो गया, अब तो जनता खुद आपको चुनेगी सभापति को। जी जी, सरकार तो अब इतना बढ़िया काम कर दिए हैं कि अब 33 मिल करके एक नहीं बना सकते हैं। अब 85,000 मतदाता मिल के एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन बनाएंगे। और इस योजना से सरकार जो ये योजना लागू किए हैं कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन 85,000 लखीसराय के मतदाता वोट करेंगे। अब इसके तहत हर वार्ड में एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी के तहत ही योजना की स्वीकृति दी जाएगी कि प्रथम प्राथमिकता किसको दिया जाए। वो कमेटी जो हमें देगी उस कमेटी पे वार्ड पार्षद के द्वारा अनुशंसा होगा, तभी योजना लागू किया जाएगा। ये सरकार की एक अच्छी पहल है। इस पहल का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तैयारी आपकी एकदम जोर शोर से जारी है? जी, तैयारी जारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद पासवान जी। ये नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन अरविंद पासवान थे जो कि
सभापति पद के उम्मीदवार हैं नगर परिषद लखीसराय के, और इनका जो जनसंपर्क अभियान है वो भी जोर शोर से चल रहा है। देखते रहिए लखीसराय लाइव।